गुड मॉर्निंग। अध्याय 4 में तीसरा बिंदु है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी के धरातल का स्वरूप पृथ्वी की आंतरिक अवस्था और संरचना का परिणाम है। अतः पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विशेष स्थान है। वैज्ञानिकों में पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में मतभेद है। भौतिक तथा रासायनिक गुणों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 परतों में पहचाना जा सकता है: भूपरपट्टी, मेटल एंड कोर। कुछ वैज्ञानिक कोर को भी इनर एंड आउटर कोर में विभक्त कर देते हैं। पृथ्वी की पहली सतह है भूपरपट्टी। पृथ्वी की बाहरी सतह भूपटल या भूपरपट्टी कहलाती है। यह परत अन्य सभी परतों से पतली होती है। भूपटल की मोटाई महाद्वीपीय क्षेत्रों में लगभग 35 किलोमीटर तक और महासागरों के नीचे लगभग 5 किलोमीटर तक हो सकती है। यह परत पृथ्वी के संपूर्ण द्रव्यमान का करीब 0.5% हिस्सा रखती है। भूपटल मुख्यतः बेसाल्ट और ग्रेनाइट से बना है। यह परत आंतरिक परतों की अपेक्षा अधिक ठंडी और कठोर होती है। भूपरपट्टी का औसत घनत्व 2.75 से 2.90 तक है। अवसादी पदार्थों से बनी इसकी बाहरी परत, जिसके निचले भाग में अम्लीय प्रकृति का रवेदार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलें पाई जाती हैं। भूपरपट्टी की निचली परत बेसाल्ट एवं अति क्षारीय शैलों से निर्मित हैं। पृष्ठ से भूगर्भ की ओर जाने पर सामान्यतः प्रति 32 मीटर पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से बढ़ जाता है। पृथ्वी की दूसरी परत है मेटल। यह पृथ्वी की सतह से भूपरपट्टी के बाद लगभग 100 से 2900 किलोमीटर नीचे तक विस्तृत है। यह पृथ्वी के आयतन का 16% होता है। इसके ऊपरी भाग में एक अर्धतल परत होती है, जिसे दुर्बलता मंडल कहा जाता है। इसी परत से मैग्मा धरातल से बाहर निकलता है। भूपरपट्टी एवं ऊपरी मंडल के मध्य की सीमा को विच्छिन्न सतह कहा जाता है, जिसकी खोज मोहरोवाइसिक द्वारा की गई थी। उन्हीं के नाम पर इस सतह को मोहो नाम दिया गया है। मेटल को 2 भागों में विभक्त किया जाता है: ऊपरी मेटल एवं निचला मेटल। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग 70% हिस्सा रखने वाला मेटल क्षेत्र ठोस चट्टानों से बना होता है। मेटल परत मुख्यतः लोहा, मैग्नीशियम, सिलिकेट से बनी होती है। तीसरी और आंतरिक परत है कोर। यह पृथ्वी सतह की सबसे भीतरी परत है। यह पृथ्वी की सतह से नीचे 2900 किलोमीटर से 6400 किलोमीटर तक विस्तृत है तथा पृथ्वी के घनफल का 83% निर्मित करता है। केंद्रीय भाग अत्यंत भारी पदार्थों से बना है, जो उच्चतम सघनता से संगठित है। यह भाग निकेल और लोहा धातुओं से बना है। भारी मिश्रित धातुओं एवं सिलिका से बने एक संक्रमण क्षेत्र तथा केंद्र को बाहरी परतों से पृथक किया जाता है। यह 2 भागों में विभाजित है, जिसे कोर कहा जाता है। बाहरी कोर मुख्यतः निकेल लोहा के मिश्रित धातु से बनी तरल अवस्था और भीतरी कोर अधिकतर लौह तत्व के यौगिकों से ठोस अवस्था होती है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बाहरी तरल कोर से नियंत्रित होता है। कोर परत की कुल मोटाई लगभग 3500 किलोमीटर मानी जाती है। स्वेज के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना आपके सम्मुख प्रस्तुत है। इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लें। गृह कार्य अवश्य पूर्ण करें।